वेदाहमेतं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेव विदित्वा मृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यते यनाय। ओम शांति शांति शांति। कल वार्ता सुनते समय एक बात आ गई। जर्मन में संस्कृत भाषा का प्रचार क्रमशः बढ़ता जा रहा है। तो उसमें आया था कि संस्कृत भाषा के पढ़ते पढ़ते जर्मन के लोग वो कह रहे थे हिंदू मत को अपना रहे हैं। हम तो कहते आर्य। तो हमारे वैदिक सिद्धांत को मानने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। इसमें समीक्षक ने ये कहा है, ऐसा इसीलिए होता है कि संसार में एक ईसाई मत है, एक इस्लाम मत है। तो वो अपने अपने मत के प्रचार के लिए अपने मत में मिलाने के लिए प्रयत्न करते हैं। और यह उनका अभिप्राय, हिंदू मत का अभिप्राय, हमारा धर्म अपने में मिलाने के लिए उसके मत को छोड़कर अपने मत में आने के लिए प्रेरणा नहीं करता। ये मौलिक बात है और हम सूक्ष्मता से देखते हैं। महर्षि पतंजलि ने कहा है, समाधि सिद्धि ईश्वर प्रणिधानात्। कहते हैं कि ईश्वर प्रणिधान करने से समाधि की सिद्धि होती है। समाधि का अभिप्राय ईश्वर की प्राप्ति, ईश्वर का साक्षात्कार। इसका क्या उपाय है? यह एकमात्र साधन है। संसार का कोई भी पदार्थ मेरा नहीं है, ईश्वर का है ये साक्षात करना। मनुष्य अपना संबंध ऐसा बना लेता है कि उसकी कोई सीमा नहीं है। मनुष्य एक तो ये अपना परिवार है, एक गांव में दूसरा परिवार है। जब दूसरे गांव की बात आती तो और परिवार वाले को दूसरे परिवार अपना मान लेता। कई बार मैंने ये बात बतलाई थी, अभी बतला देता हूँ। स्पर्धा में कबड्डी खेलने वाले खेलते रहते हैं और अपने विद्यालय वाले खेलते हैं। तो विद्यार्थी सोचता है कि हमारी कक्षा वाला जीत जाए, हमारी
कक्षा का विद्यार्थी न हारे। और यह विद्यालय दूसरे विद्यालय स्पर्धा में उतरते हैं तो सोचता है कि हमारा विद्यालय वाला विद्यार्थी जो अब तक प्रतिस्पर्धा में था, अब वो उसको अपने में मिला लेता, उसके साथ भी अपना संबंध। और फिर आगे जिला, हमारे जिले का दूसरे जिले का स्पर्धा में उतर जाए विद्यार्थी, तो वो अब तक जो दूसरा मानता था दूसरे विद्यालय का, अब तो उसको भी अपना मानता। हमारे जिले का विद्यार्थी विजयी हो जाए। करते 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 उसकी कोई सीमा नहीं होती। अपना संबंध बना लेता, मेरा मेरा मेरा। यदि इस सूर्य का दूसरे सूर्य का हम समानता को देखना चाहें तो हम सोचेंगे हमारा सूर्य बड़ा है, हमारा सूर्य कांतिमान है। एक नीहारिका में खरबों सौर परिवार होते हैं। वो सोचता है कि इस सौर परिवार का दूसरे सौर परिवार का स्पर्धा का कार्य हो जाए तो, और ये सारे मिलकर एक नीहारिका में, यदि दूसरी नीहारिका का व्यक्ति हमारी नीहारिका के व्यक्ति से स्पर्धा करे तो, अर्थात अपनापन ऐसा बढ़ाता है कि संसार में मुझसे अतिरिक्त कुछ है ही नहीं, सब कुछ अपना मानता, परमेश्वर को तो छोड़ देता। यहाँ तक कि ये शरीर मेरा है, जान मेरा है, कवित्व मेरा है, संगीत मेरा है, मेधा मेरी है, स्मृति शक्ति मेरी है, ऐसा इतना संबंध बना लेता है सबके साथ, अपना मानता है, इसमें कुछ भी नहीं है। मैंने घटना बतलाई थी, कहते राजा भोज था, किसकी घटना मैं स्पष्ट नहीं कह सकता। तो एक ब्राह्मण विद्वान था, निर्धन था, तो निर्धनता के कारण से दुखी होकर उसने सोचा कि एक बार चोरी करके धन प्राप्त करूं, मेरा जीवन सुखमय होगा। सामान्य के घर में चोरी करने से थोड़ा धन मिलेगा, राजा के यहाँ चोरी करने से अधिक मिलेगा। किसी प्रकार राजभवन में पहुंच गया, किसी कमरे में बैठा, सोच रहा था राजा सो जाए तो मैं चोरी करूं। दूसरे कमरे में राजा बैठा हुआ था, अपने महत्व का वर्णन कर रहा था, कवि था, विद्वान था, लिख रहा था, चेतो हरा युवतय सुहृदोनुकूला सद्बांधवा प्रणय गर्भ गिरस्य वृत्या वल्गन्ति तंत निवास तरला सुरंगा सम्मीलने नयनयोर्नहि किंचिदस्ति। चेतो हरा युवतया, राजा वर्णन कर अपने विषय में, कवि तो था ही। मेरे पास मेरे मन को अपनी ओर खींचने वाली युवतियां बहुत हैं, सुहृदोनुकूला, और मेरे इतने मित्र हैं, सारे के सारे मेरे अनुकूल हैं। सद्बांधवा, बंधु बांधव, सद्भावना रखने वाले। प्रणय गर्भ गिरस्य वृत्या, कहते हैं कि मेरे लिए श्रद्धा हृदय में भरकर काम करने वाले सेवक भी बहुत सारे। वल्गन्ति दंतनि वह, कहते हैं हाथी चिंघाड़ने वाले बहुत हैं। तरला तुरंगा, वायु के समान दौड़ने वाले घोड़े हैं। 3 चरण लिख दिया, चौथे चरण लिखने के लिए कोई शेष रह नहीं गया।
इसी को गुनगुनाता जा रहा था। चेतो हरा युवतया सूर्दोनुकूला सद्बांधवा प्रणय गर्भग्रस्य वृत्या वल्गंति दंत निवाह सरला सुरंगा। ऐसा जो चोरी करने के लिए आया हुआ जो ब्राह्मण था वही भी कवि था। जब अपने को भूलकर कवित्व के प्रवाह में बह रहा था तो उसके मन में आया एक विचार, तो ने सम्मीलने नयने और ने किंचित अस्ति। जब मेरी आंखें बंद हो जाती हैं, बंद कर लेता हूँ तो मेरा कुछ भी नहीं। तो ये राजा के कान में शब्द आ गया तो उसने ये क्या हुआ, देखता कमरे में है तो कौन है, मैं चोर हूँ। नहीं तू चोर नहीं है, मेरा गुरु है, कह दिया। उसको बैठाया और राज्य को छोड़कर चला गया। अर्थात मनुष्य ये चिंतन नहीं करता ये संसार के पदार्थ जिनको मैं मान रहा हूँ वो मेरे नहीं, ये इतना सरल बात नहीं है। अर्थात अत्यंत सूक्ष्मता से बैठकर मनन, उससे सूक्ष्म निधिध्यासन, सूक्ष्म साक्षात्कार, इस विषय का साक्षात्कार करता। एक कांच होता है, सूर्य की किरणों के सामने रखने से उसका प्रकाश नीचे पड़ जाता है, उसको आगे पीछे करते जाने से उसका प्रकाश एक स्थान पर केंद्रित हो जाता है, और नीचे कागज रखकर उसको ऐसा रखे तो सूर्य की किरणें एक स्थान पर केंद्रित हो, वहाँ पर कागज को जला देते। इस प्रकार मन को मनुष्य एकाग्र करके चिंतन करे तो पदार्थों का साक्षात्कार होता है। आज भौतिक वैज्ञानिक कह रहे हैं कि बहुत पता नहीं क्वांटम है क्या है, हमने इनको इलेक्ट्रॉन को, न्यूट्रॉन को, प्रोटॉन को विभक्त किया, क्वांटम बन गया। अब उसे सूक्ष्म है नहीं। अब मैं कहता हूँ आपका जो विज्ञान है, भौतिक विज्ञान है, केवल भौतिक पदार्थों की तक ही है। आपके विज्ञान पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, तन्मात्राएं, संभवतः यहाँ तक जा सकता। फिर उसके पश्चात इंद्रियां, मन, संभवतः वहाँ तक नहीं जाएगा। फिर अहंकार, महत्त्व यहाँ तक जा ही नहीं सकता। सत्वरजस्तम प्रसंग। तो आप जो ये मान रहे हैं कि ये इतने सूक्ष्म है, इसी भी सूक्ष्म पदार्थ कैसे जात होते हैं? महर्षि लोग मन को एक स्थान पर एकाग्र करके एक क्षण के लिए भी इधर उधर नहीं करते, तब जाकर मनुष्य की बुद्धि में जिसकी कल्पना नहीं हो सकती ऐसे पदार्थों का साक्षात्कार करते हैं। ऋषियों ने साक्षात्कार किया, जिससे हम देखते हैं, नेत्र, उसका आधार है मन और मन का आधार है आत्मा। तुम जान लिया कि ये नेत्र भी जड़ है और मन भी जड़ है। अब भौतिक वैज्ञानिक कहाँ जाएंगे? अर्थात भौतिक वैज्ञानिक भौतिक पदार्थों को जाते हैं, भौतिक पदार्थों को जाते हैं, उससे आगे जा नहीं सकते। ऋषियों ने मन को एकाग्र करके संसार के समस्त पदार्थों को, पृथ्वी को, शरीर को, इंद्रियों को, मन को, बुद्धि को, ज्ञान को, अनुभव को, सारे के सारे पदार्थों को परमेश्वर का जान लिया, माना नहीं, साक्षात्कार किया। उस समय
अत्यंत सूक्ष्म उसको सामर्थ्य मिलता, पदार्थों का साक्षात्कार हो जाता। समस्त जड़ पदार्थ ज्ञानहीन है और चेतन जीवात्मा ज्ञान युक्त है, और परमात्मा सर्वज्ञ सर्वव्यापक सर्वांतर्यामी आनंद युक्त है और मुझ में आनंद नहीं है। इसलिए वो सोचता है कि मैं समस्त पदार्थों को अपना मानता रहा हूँ, वास्तव में मेरे नहीं है। ऐसी स्थिति आ जाती है तो वो परमेश्वर को आधार मानता है, तब परमेश्वर उसका आनंद दे देता है। तो हम इसके लिए सबसे पहले साधन है अहिंसा। अहिंसा का अर्थ होता है समस्त प्राणियों का हित चाहना। ये कहने में सुनने में सरल है, किंतु व्यवहार में ऐसा नहीं दिखता। इसका कारण ये है कि हमारा जीवन हिंसा में रहा है, हिंसा में जीवन हमारा स्वभाव बन गया। इसके लिए साधना करने से ये संभव है, असंभव नहीं है। जैसे वस्त्रों पर विद्यमान स्थूल मल को पहले धोते धोते दूर कर पाता है, उसके पश्चात और धोते जाने से सूक्ष्म मल दूर हो जाता है। इसी प्रकार क्रमशः प्राणियों के प्रति हमारा जो हिंसा का भाव था वो क्रमशः कम होने लग जाता, और हिंसा का भाव केवल प्राणियों के हित के चिंतन से ही दूर होता है। साधना का विषय, हम बैठे हैं, चल रहे हैं, लिख रहे हैं, बोल रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, भोजन कर रहे हैं, सब स्थानों पर मन को एकाग्र करके देखते जाएं, हमारा क्या समस्त प्राणियों के प्रति हित का भाव है। ये जब उस समय मन को एकाग्र स्वयं कर लेता है, वो होता नहीं, कर लेता है, देखता है कि क्या मैं सब प्राणियों का हित चाहता हूँ। एक प्राणी हमको देखकर अपकार करने के लिए आ रहा है, हम उसको देखते हैं और जो मन में संस्कार है मेरा शत्रु है, उसी भाव को जागृत कर लेते हैं, और वहाँ पर धीरे धीरे शत्रुता का भाव को क्रमशः समाप्त करता जाता है और मित्रता के भाव को जगाता है, मित्रता का भाव व्याप्त हो जाता है। ये साधना का विषय है। सर्वत्र हम पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, राज्य कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो ये हमारी साधना चले तो हमारा जीवन निरंतर दुखों से रहित हो जाएगा, क्लेशों से रहित हो जाएगा, और हमें ज्ञान प्राप्त होता रहेगा, और हमारा जीवन समस्त प्राणियों के हित के लिए रहेगा। समस्त प्राणियों का हित चिंतन करते हैं, हित चिंतन करते मन से करते हैं, शरीर से कार्य करते, लिखना पढ़ना पढ़ाना पढ़ा, तो क्या होता है, हमको संसार का कोई साधन कम नहीं मिल जाता, सारे का सारे। हमारे लिए किसी पदार्थ की न्यूनता नहीं रह जाती। ये हम नहीं कर पाते तो हमें परीक्षा देनी पड़ती है, परीक्षा में उत्तीर्ण होना पड़ता है, नौकरी के लिए प्रयत्न ना। आप अपने जीवन को इस प्रकार बनाइए, हम अपने जीवन को इस प्रकार बनाने के प्रयत्न करते चले तो हमें सांसारिक पदार्थों की कमी नहीं रहेगी। हम इस भावना को नहीं लेते, इस भावना से हमारा संबंध है नहीं, हमारा जीवन संबंध है नहीं, इस कारण से हमें अपने जीवन चलाने के लिए प्रयत्न करना पड़ता है, सत्य असत्य हिंसा कुछ भी। तो हम इस प्रकार अपने जीवन में साधना करें तो जो हमारे सामने समस्याएं उन सब का समाधान होता जाता। महर्षि
अग्निवेश ने लिखा है एक बात अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने लिखा है कि कई बातों में अहिंसा प्राणिनाम प्राणवर्धना मिलता, अर्थात हमारे शरीर में प्राण शक्ति को बढ़ाने के लिए संसार में बहुत सारे साधन हैं, किंतु अहिंसा सबसे बड़ा साधन है। जो अहिंसा का पालन करता अर्थात समस्त प्राणियों के हित का चिंतन करता, जो तलवार लेकर उसको मारने जाता तो उसका भी हित चिंतन करता है, उस समय उसके शरीर में विद्यमान प्राण सामर्थ्य बढ़ जाता है, उसका आयुष्य दीर्घायुष्य हो जाता है, उसकी आयु बढ़ जाती है, स्वस्थ रहता है, रोगों से मुक्त हो जाता है, विद्यमान हो तो रोग वो भी शनि शनि दूर हो जाते हैं। इस प्रकार हम अपने जीवन में क्षण क्षण उठते बैठते ये साधना करें कि हम प्राणियों का हित करें, प्राणियों का हित सोचें, समस्त प्राणियों का। उस समय शत्रु मित्र कोई नहीं रहता, केवल प्राणी रहता है, प्राणियों के हित के लिए प्रयत्न करता, हित चिंतन करता है। उस समय फिर ये सोचता है, परमात्मा तू ही मेरा आधार है, तो मुझे ऐसा ज्ञान दे दे कि मैं तेरे सहयोग से तेरे में विद्यमान समस्त प्राणियों के हित की भावना को अपनाता जाऊं। तो हम अपने जीवन में इसको आधार मानकर चले तो हमारा आध्यात्मिक जीवन ही नहीं लौकिक जीवन भी सुधर जाता है। हमारे जीवन से लोग प्रभावित हो जाते हैं, उनका जीवन भी सुधरता है। इस प्रकार संसार में अशांति क्रमशः दूर होती है, शांति बढ़ती जाती है। इसके होने से मनुष्य को और कुछ भी करना नहीं था, वो इस भावना को लेकर चलता है तो जो भी शरीर से करता, वाणी से करता, सब सारे के सारे दूसरों के हित के लिए होते हैं और उसका तो भला होता ही है, उसको कोई कमी नहीं रहती। इसके ना होने से मनुष्य अनेक प्रकार से झूठ छल कपट ये करना वो करना छीना, इस भावना के होने सारे के सारे समस्त क्लेश दूर हो जाते हैं, मार्ग प्रशस्त होता जाता है। तो हमारा जीवन का लक्ष्य यही होना चाहिए, निरंतर इसको लेकर हम चिंतन करें, अपने जीवन को इसी प्रकार बनाएं व्यावहारिक रूप से, तो हमारा जीवन सफल होगा। हेलो।